हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, हम लोगों ने ट्रांजिएंट करंट में आपको पढ़ा दिया था। ट्रांजिएंट करंट में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ाया था, याद करिएगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीआर सर्किट पढ़ाया था और वो पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। देखिए, सीआर सर्किट की बात हो चुकी है, अब ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। और डायग्राम में देखिए, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ क्या है, ई है। ठीक है भाई, एक स्विच यहाँ पर S1 लगा हुआ है और दूसरा स्विच यहाँ पर S2 लगा हुआ है। देखिए, एक रजिस्टर लगा हुआ, क्योंकि आप एलआर सर्किट ले रहे हैं तो एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है एल। अब देखिए, फिर हम लोग किरचॉफ रूल से लेंगे और सबसे पहले हम लोग देखिए स्विच किसको S1 क्लोज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर S1 को हम लोगों ने क्लोज कर दिया और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बताइए H होता है, तो यहाँ पर H है और ये L है। इसी तरह से करंट यहाँ से यहाँ जाएगी तो रजिस्टर में करंट हायर से लोअर जाती है, ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। इसी तरह से इंडक्टर में भी ले लेंगे, हायर से लोअर क्या हो जाएगी, करंट हो गई। तो अब आप देखिए, स्विच S1 को बंद किया है, इसका मतलब बीच का ये पूरा गायब है, इसके थ्रू करंट होकर जाएगी नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने यहाँ इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है और अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल फिर से अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सेल है और लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो बताइए पॉजिटिव में रखा। फिर बताइए, रजिस्टर है VAB यहाँ पर रखा हुआ है, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल देख रहे हैं, तो हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस VAB रखा। फिर इंडक्टर में देखिएगा, जा रहे हैं BC के क्रॉस, तो बताइए VBC हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस हो गया। अब देखिए, VAB की जगह पर IR रख दिया क्योंकि रजिस्टर का एलिमेंट था। और इंडक्टर के क्रॉस आपको पता है V क्या रखते हैं, LdI/dt होता है, आप लोगों को पता होगा इंड्यूस्ड EMF के बारे में। तो LdI यहाँ पर dt हो गया, माइनस में रख दिया गया। अब देखिए, E माइनस IR इक्वल टू हो गया LdI/dt। और अब यहाँ से क्या करेंगे, DI को इधर ही रहने देते हैं, E माइनस IR से डिवाइड कर देते हैं और देखिए dt बाई यहाँ पर L हो गया। और इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट है 0 से I और यहाँ पर 0 से t है। और देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे बिल्कुल उसी रूल से जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे, ds डिवाइड बाई a माइनस bx वाला, बिल्कुल सेम। देखिए, यहाँ पर -1/r आ जाएगा। आप लोगों ने जिसको ना पता हो वो आप डिस्चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आप कैपेसिटर देख लें, वहां पर रूल बताया था। -r आ गया, log बेस e और ब्रैकेट में E माइनस IR आ गया प्लस I, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और यहाँ पर t/L आ गया। चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं और इसको आगे समझते हैं। देखिए, दूसरा पेज आ गया और आपने देखिए पीछे क्या पढ़ लिया था, वहां पर आपने पूरा बता दिया था। I इंटीग्रेशन कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू बताइएगा इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो व्हेन t इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पर 0 ले लिया तो I भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल टाइम पे करंट तो था नहीं, वहां पर इनिशियल टाइम पे करंट भी 0 है। तो वैल्यू यहाँ पर रख दिए -1/r log बेस E। और देखिए, यहाँ पर क्या था, वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। देखिए, ये पहले वाले इसमें चेक करिए, पहले वाले इसमें क्या था, जब आपने t की वैल्यू 0 रख दिया और यहाँ पर आपने बताइएगा, आपने खुद बताया करंट I भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, -1/r log बेस E और E बचेगा, तो यही आपका यहाँ पर बचेगा। तो उसी की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, ये बच गया और प्लस क्या हो गया, I इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकल गया। देखिए, R थोड़ा सा मिटा हुआ होगा, 1/r log बेस E आ गया। और देखिए, अब यहाँ पर ये वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में I की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, I की वैल्यू देखिए रख दिया, प्लस I था तो 1/r log बेस E, और यहाँ पर E है, ये E थोड़ा सा मिटा हुआ है, E है। और देखिए, इक्वल टू t/L है। और अब यहाँ से 1/r -1/r कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ गया log बेस E, ब्रैकेट में E माइनस IR, और यहाँ पर हो गया log बेस E के हो गया कैपिटल E के, और ये इधर चला गया R तो -RT/L हो गया। और यहाँ पर देखिए log m माइनस n क्या होता है, log m डिवाइड बाई n, तो log E माइनस IR डिवाइड बाई E हो गया। अब देखिए, अब ये log का टर्म इधर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, E माइनस IR डिवाइड बाई E क्या हो गया, E की पावर माइनस RT डिवाइड बाई L हो गया। आप देखिए, यहाँ पर E बाई E 1 हो गया, डिवाइड बाई E हो गया, इक्वल टू E की पावर माइनस RT बाई L हो गया।
आई आर डिवाइड बाई ई क्या हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल हो गया। यहां से आई निकालेंगे तो निकल गया, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया ई बाई आर ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर आर टी डिवाइड बाई एल हो गया। और ई बाई आर जो है ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है, तो यहां से एक फार्मूला इंपॉर्टेंट निकल गया, आई इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी डिवाइड बाई एल आ गया। तो यहां पर देखिए एक्सपोनेंशियल चेंज करंट में हो रहा है, ग्रोथ एंड डीके इन एलआर सर्किट हम लोग देख रहे हैं। चलिए थर्ड पेज पर चलते हैं और आगे इसकी बात करते हैं। थर्ड पेज पर देखिए यहां पर आते हैं, आई इक्वल टू आ गया आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई और ई की पावर माइनस टी की पावर। यहां पर देखिए आपने क्या रख दिया, आप देखिएगा यहां पीछे में क्या था, यहां पर ये देखिए आर टी बाई एल था, एल बाई आर जो होगा ये टाउ एल होगा। टाउ एल जो यहां पर है वो क्या है, वो टाइम कांस्टेंट है एलआर सर्किट के लिए। जैसे टाउ सी आया था टाइम कांस्टेंट सीआर सर्किट के लिए, टाउ एल जो आएगा वो टाइम कांस्टेंट होगा किसके लिए, एलआर सर्किट के लिए। आई नॉट इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर हो गया, ये करंट है। और बताइएगा टाउ एल टाइम कांस्टेंट है, देखिए यहां पर लिखा टाउ एल टाइम कांस्टेंट है फॉर एलआर सर्किट के लिए। और इसको इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट भी कहेंगे, वहां पर कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट था, यहां पर इंडक्टिव। और इस इक्वेशन को हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ करंट के लिए, या कहेंगे ग्रोथ ऑफ करंट के लिए हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। और देखिए अगर टाइम हम लोग इनफाइनाइट रख दें, टाइम इनफाइनाइट रख दें तो बताइएगा इट इज आल्सो कॉल्ड, टाइम इनफाइनाइट रख देंगे तो इट इज आल्सो कॉल्ड स्टडी स्टेट करंट या मैक्सिमम करंट। तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा इनफाइनाइट अगर रख देंगे तो करंट यहाँ आई इक्वल टू आई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ पर आई इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, तो यही कहलाएगा स्टडी स्टेट करंट। और टाउ एल को अगर आई एल बाई आर रख दें, एल बाई आर था ही इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है, तो टाउ इक्वल टू अगर हम लोगों ने टाउ एल रख दिया तो जरा बताइएगा यहां पर, तो टाउ एल को यहां पर अगर टी के इक्वल रख दें तो जरा बताइए ये कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 हो जाएगा। और ये आ गया आई इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान ई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 2.718। फिर से उसी तरह से सॉल्व करिए तो आई इक्वल टू आ गया 0.632 या 0.63 टाइम्स आई नॉट के हो गया। अच्छा, जब टाइम को इनफाइनाइट रखते हैं तो ये आई नॉट के इक्वल हो जाएगा, यही स्टडी स्टेट करंट कहलाता है। इसका मतलब बहुत देर में जाकर स्टडी स्टेट करंट को पाता है, और ये याद रखें मैक्सिमम करंट होगा। और टावेल को जब एल बाई आर के इक्वल लिख रहे हैं, टावेल जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है, तो आई इक्वल टू 0.63 टाइम्स आई नॉट के हो जाता है। चलिए हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आप लोग जान गए। अगले पेज पर हम लोग चलते हैं और आगे की बात करते हैं। देखिए अगला पेज जो यहां पर है, अब टाइम कांस्टेंट का हम लोग ग्राफ चेक करते हैं। करंट आई और टाइम टी में हम लोगों ने ग्राफ लिया और देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ यहां पर बना, एक तरह से पैराबोला की तरह नजर आता होगा। जब टी हम लोग यहां पर टावेल के इक्वल ले लिया तो देखिए करंट हो गया 0.632 टाइम्स आई नॉट के हो गया यहां पर। और ये यहां पर इसकी पीक वैल्यू आई नॉट इक्वल टू ई बाई आर के ले लिया गया। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हो तो टाइम कांस्टेंट फॉर एलआर सर्किट या इन ग्रोथ ऑफ करंट में कहेंगे टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच करंट ग्रो 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। टाइम कांस्टेंट वो टाइम होगा जिसमें करंट ग्रो करेगी 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू के। याद रखिएगा यहां पर भी करंट ग्रो कर रही है और यहां सिर्फ करंट की बात कर रहे हैं, जबकि पीछे हम लोग पोटेंशियल चार्ज सबकी बात किया था कैपेसिटर में, लेकिन यहां पर सिर्फ करंट की बात कर रहे हैं। और देखिए द फाइनल करंट आई नॉट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस लिखा हुआ थोड़ा सा मिटा हुआ लिखा होगा, द फाइनल करंट आई नॉट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा इंडक्टेंस L इट इज सेम एज इट वुड बी, यहां पर लिखा हुआ है इफ रेजिस्टेंस R along द वायर, ये along लिखा हुआ है जी, यहां थोड़ा मिट गया पता नहीं कैसे, along where connected to the source with EMF। इसका मतलब फाइनल करंट जो होगी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे हमने सिर्फ सोर्स EMF से ही कनेक्ट कर दिया है। और द रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ये होगा VI के P इक्वल टू VI होता भी है तो I इंटू VBC हो गया। VBC पीछे पलट के फिगर में देख लीजिएगा। और यहां पर आ गया I, देखिए यहां पर है ही, तो यहां पर देखिए LI DI बाई DT हो गया, तो ये L है LI DI बाई DT हो गया। चलिए अगले पेज पर चलते हैं और इसको और
अच्छे से बताते हैं। देखिए यहां पर द इंस्टेंटेनियस रेट एट विच सोर्स डिलीवर्स एनर्जी द सर्किट पावर इक्वल टू EI के हो गया इज इक्वल टू, तो लिखा हुआ द इंस्टेंटेनियस रेट एट विच सोर्स डिलीवर्स द एनर्जी टू द सर्किट P इक्वल टू EI इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन रजिस्टर I स्क्वायर R, और अभी जो पीछे निकाला प्लस द रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अभी जो पीछे निकाला है एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। पीछे देखिए हम लोगों ने निकाला L, ये L है भाई, ये L है यहां पर, L DI बाई LI DI बाई DT यहां पर निकला हुआ है। तो देखिए ये आपका निकला हुआ है, और देखिए इन दोनों का सम होगा तो P इक्वल टू EI के आपका जो होगा I स्क्वायर R और L DI बाई DT। L DI बाई DT को आप L हाफ I स्क्वायर भी रख सकते हैं, हाफ LI स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और देखिएगा ये पूरा हम लोगों ने एनर्जी की बात भी कर लिया और ग्रोथ ऑफ करंट की बात भी कर लिया कि करंट ग्रो होती है 63% ऑफ इट्स पीक वैल्यू के। अब हम लोग डीके ऑफ करंट को देख लेते हैं। डीके ऑफ करंट में फिर से एक आपने सर्किट डायग्राम लिया, और देखिए अब हमने स्विच किसको क्लोज किया, स्विच S2 को क्लोज कर दिया, तो S1 वाला गायब हो गया। यहाँ रजिस्टर के क्रॉस करंट जाएगी, धीरे धीरे लॉस होगा, और यहाँ इंडक्टर के क्रॉस भी करंट जाएगी। और देखिए नाउ वी क्लोज द स्विच S2 एट टाइम 0, बताएगा टाइम 0 पर एट द सेम टाइम वी शुड ओपन द स्विच S1। स्विच S1 को हमने ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया। और देखिए डायग्राम आपके सामने, पीछे ये डायग्राम हम लोग फिर से बना देंगे। तो देखिए पीछे हम लोगों ने वो डायग्राम, ये यहां पर फिर डायग्राम फिर से बना दिया है, और स्विच S2 को क्लोज किया, S1 को उसी टाइम पर ओपन कर दिया। करंट थ्रू LR डज नॉट इंस्टेंटेनियसली गोज टू 0, तुरंत 0 नहीं होगी, यहां पर एक्सपोनेंशियल चेंज होता है। ये पहले ही बताया था आपको, चाहे कैपेसिटर में हो या यहां पर इंडक्टर में हो, करंट बताइए एक्सपोनेंशियली चेंज होगी, चाहे CR सर्किट में हो चाहे LR सर्किट में हो। तो इसके क्रॉस देखिए VA माइनस VB निकाल दिया, और यहां पर VB माइनस VC निकाल दिया, वही किरचॉफ लॉ का यूज करके इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर 0 हो गया। VA माइनस VB क्या हो गया, IR के हो गया, और ये L DI बाई DT के हो गया यहां पर इंड्यूस्ड EMF। अब जरा बताइए फिर DI बाई I रखा, और यहाँ I नॉट से, क्योंकि पहले पीक वैल्यू पर था, इनफाइनाइट पर पीक वैल्यू पर चला गया था, फिर I पर जाना है, और यहां पर आपने रखा देखिए R माइनस R बाई L, और DT आप 0 से T के तक लिमिट है यहां पर। फिर निकाला लॉग बेस I हो गया, और प्लस I इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, यहां पर माइनस RT बाई L इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। तो टाइम 0 ले लीजिए। I इस टाइम पर क्या था, I नॉट था इनिशियल केस में, तो बताइए यहां पर रख दिया। ये देखिए यहां पर I नॉट लिखा हुआ, थोड़ा सा मीठा होगा, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, यहां पर I नॉट लिखा हुआ है, तो I नॉट लॉग बेस I नॉट प्लस I इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे चलकर अगले पेज पर देखते हैं, और अगले पेज पर देखिए यहां पर I इक्वल टू आ गया माइनस लॉग बेस I नॉट क्या आ गया, ये वैल्यू वहां पर रख दिया जैसे हर बार रखते थे I की वैल्यू। तो लॉग बेस I हो गया, लॉग बेस I नॉट हो गया, माइनस RT बाई L हो गया। यहां पर लॉग M डिवाइड बाई N क्या होता है, लॉग M माइनस N, तो यही रख दिया फॉर्मूले से, RT बाई L हो गया, और यहां पर एक्सपोनेंट के फॉर्म में निकला, तो I इक्वल टू I नॉट E की पावर माइनस RT बाई L आ गया। इस तरह से I इक्वल टू I नॉट और E की पावर माइनस T और डिवाइड बाई टाउ L, मतलब इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट आ गया, किसके लिए, यहां पर LR सर्किट के लिए, और ये भी हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहलाएगा फॉर डीके ऑफ करंट के लिए। वो ग्रोथ ऑफ करंट के लिए था पीछे, जहां पर 1 माइनस E की पावर माइनस T डिवाइड बाई टाउ L क्या आया था, और यहां पर I इक्वल टू I नॉट E की पावर माइनस T बाई टाउ L क्या आ गया। टाउ L जो होगा L बाई R के होगा। अगर फिर से हमने T को टाउ L के इक्वल रख दिया, तो I आपको मिलेगा 0.37 टाइम्स I नॉट के पीक वैल्यू के। ग्राफ फिर से देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, जब टाइम टाउ L के इक्वल हो जाता है, यहां पर T और I के बीच ग्राफ है, तो ये 0.37 टाइम्स I नॉट के हो जाता है, और ये पीक वैल्यू यहां पर दिखाई गई है। तो टाइम कांस्टेंट फॉर बताएगा डीके ऑफ करंट के लिए क्या होगा, इज द टाइम इन विच करंट डीके 37% ऑफ इट्स पीक वैल्यू, यानी अपने पीक वैल्यू का कितना परसेंट डिक्रीज कर गई, 37% डिक्रीज कर गई, उतना डिक्रीज कर गया। आप देखिए फिर से यहां पर निकल गया फार्मूला आपके सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल गया। एनर्जी की बात करते हैं, यहां पर द एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर I स्क्वायर R होगा, और यही माइनस DU बाई DT होता है एनर्जी के टर्म में। अगले पेज पर इसको देखते हैं, और देखिए अगले पेज पर I स्क्वायर R जो है माइनस DU बाई DT है, तो यहां पर माइनस D बाई DT हाफ LI स्क्वायर रख सकते हैं, या इसको LI ब्रैकेट में माइनस DI बाई DT जैसे पीछे रखा था उस तरह से रख दिया। तो इस बार जो I स्क्वायर R है, पूरी जो रजिस्टर के क्रॉस एनर्जी बताइएगा जो पावर है या एनर्जी है, वो LI माइनस ब्रैकेट में माइनस DI बाई DT में जाती है।
इसका मतलब जो द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन रजिस्टर, यहां पर इन रजिस्टर लिखा है, थोड़ा सा मिटा हुआ होगा, पता नहीं कैसे मिट गया। इन रजिस्टर द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन रजिस्टर इक्वल टू होगा रेट एट विच द स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन रजिस्टर इक्वल टू द रेट एट विच स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीजेस इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर। तो दोनों केसेस में आपने ग्रोथ ऑफ करंट में भी और बताएगा डीके ऑफ करंट में भी आपने पूरा यहां पर देख लिया क्या चेंज होता है, फार्मूला क्या बनता है, और देखिए फार्मूला भी आपने चेक कर लिया, सारी बातें यहां पर क्लियर। और देखिए आप खुद देख लीजिएगा, जब ग्रोथ ऑफ करंट का मामला था तो वहां पर आई जो आया था फॉर्मूले में वो क्या आया था वो भी आपको पता चल गया। आई इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाय टाउ एल के आया था। और जब डीके ऑफ करंट आया तो वहां पर आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाय टाउ एल के आया। तो ग्रोथ एंड डीके भी हो गया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी हो गया, ट्रांजिएंट करंट का कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। अब इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे। ये लेक्चर नंबर 3 था एक तरह से यहाँ पर। अब लेक्चर नंबर 4 में हम इसके क्वेश्चंस लगवाएंगे आपको पूरे, और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जमकर मेहनत करिए।